तमाम सोशल मीडिया पे ये चल रहा है, ये शहाबुद्दीन साहब के जो है सो बेटा और शहाबुद्दीन साहब की जो है सो पुत्री और शहाबुद्दीन साहब के दामाद और उनके समधी और समधन ईंटा पत्थर चलाएं, गोली चलाएं और जो है सो तोड़फोड़ करें, जबकि उक्त घटना के दिन जो इतना रिस्पेक्टेड पद पे जो देश के प्रतिष्ठित अस्पतालों में अपोलो आता है उसमें वो पोस्टेड हैं और ऑन द ड्यूटी हैं। एक क्वेश्चन है कि जो एक सिवान के व्यक्ति भी पकड़ाए हुए हैं, जो साहब समर्थक अपने, मैं तो ये कह रहा हूँ पूरे बिहार में साहब के समर्थक हैं। अब हम लोग भी साहब के ही समर्थक हैं। सिवान देखिए, अपराधी या घटना करने वाला व्यक्ति अगर सिवान से ही जाके किया है तो उस पर कार्रवाई हो। अब सिवान का कोई व्यक्ति और शहाबुद्दीन से जोड़ दिया जाए तो शहाबुद्दीन साहब के चाहने वाले लोग तो पूरे बिहार के हर कोना में, मोतिहारी में चाहने वाले लोग हैं। ये सवाल हो सकता है कि उनके पारिवारिक मामले में कोई बाहरी व्यक्ति सिवान से क्यों गया? जो व्यक्ति उसमें गया है, जिस व्यक्ति की अरेस्टिंग हुई, जो व्यक्ति ऐसा कुकृत्य किया है, हम तो कहते हैं कि उन पर कार्रवाई हो। लेकिन जो व्यक्ति नहीं है, जो व्यक्ति डॉक्टर के रूप में जिनके उनकी पुत्री और उनके पुत्र पोस्टेड है आपको जो है सो अपोलो में, उनके बेटा है ओसामा साहब जो है सो दिल्ली अपने पत्नी डॉक्टर पत्नी के साथ है, तो आप उनको घसीट के लिए आइएगा। क्या प्रूफ है कि ओसामा साहब उस दिन, आप ये कह रहे हैं लेकिन इस बात पर कोई पुख्ता प्रमाण है आप लोगों के पास? जिस होटल इसरो होटल में जहां ठहरे हुए हैं, इरोज होटल में, दो तीन चीज पे आपका ध्यान हम आकृष्ट करवाएंगे। पहला तो शासन पुलिस अधीक्षक महोदय से निवेदन करेंगे आप सत्यापित करवा लीजिए कि क्या उस होटल में ओसामा साहब ठहरे हुए थे कि नहीं ठहरे हुए थे, पहला। दूसरा निवेदन करना चाहते हैं कि उनका मोबाइल नंबर है 7759975903, ये ओसामा साहब का नंबर है। दूसरा भी उनका नंबर है 9263760018। दोनों मोबाइल नंबर का आप लोकेशन जो सो पुलिस अधीक्षक महोदय पता करवा लें, टावर लोकेशन ले लें। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। उत्तर बिहार का सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिम्मी सेल्स अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज आकर्षक डिस्काउंट पर प्राप्त करें। कि कहां किस स्थिति में और वह मोबाइल का लोकेशन कहाँ है और वार्ता हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर वार्ता हो रही है तो यह तय करता है कि ओसामा साहब वहां थे। अगर वार्ता नहीं हो रही है, अगर लोकेशन वहां नहीं मिल रहा है तो फिर तो शासन से हम कहेंगे कि भाई अब जस्टिफाई करिए। लेकिन अगर वहां है तो हम निवेदन करना चाहते हैं और दावे के साथ हम आपको कहना चाहते हैं कि जिन चीजों पे हम अपनी बात को आपके समक्ष रखने का जो कार्य कर रहे हैं, तो अगर इसमें कहीं गलत हुआ तो राजनीतिक संन्यास हम लेंगे। ये आपको दावे के साथ कहना चाहते हैं, अगर इसमें गलत होगा तो हम राजनीतिक संन्यास ले लेंगे। चूंकि हम इन चीजों को हम जान रहे हैं कि ओसामा साहब उस दिन दिल्ली में थे, इन चीजों को हम जान रहे हैं कि ओसामा साहब की बहन और ओसामा साहब के बहनोई, डॉक्टर बहन और डॉक्टर बहनोई, दोनों आदमी अपोलो में पोस्टेड और ऑन द ड्यूटी थे। रहा बात उनके जो है सो पिता और उनके माता का, तो हमको लगता है कि लंबे अरसे से वो लोग दिल्ली के शाहीन बाग में रह रहे हैं और जिनका उम्र 70 साल और 65 साल बुजुर्ग आदमी की उम्र, वो आकर के ईंटा और पत्थर चलाएंगे तो ये कहां तक जाएगी। वो भी जमीन का विवाद है। कोई कॉम्युनल मामला रहता तो इन चीजों को माना जाता कि भाई ठीक है कॉम्युनल मामला था, वो लोग चले गए ईंटा पत्थर चलाने। आपका पारिवारिक मामला है और वो भी जमीन का, दोनों भाई आप एक हैं, तो इन मामला में आप रिश्तेदार को कहीं ना कहीं घसीटिएगा। वो भी बिहार और सिवान और देश दुनिया में एक अलग जिनका पहचान है शहाबुद्दीन साहब का, आप उनका नाम, उनके जो से बेटा का नाम घसीटिएगा, उनके दामाद का नाम घसीटिएगा, उनके जो से बेटी का नाम घसीटिएगा, तो ये तो बहुत गलत हो जाएगा ना। इस पर तो मानहानि का मामला बनता है। अगर ऐसे होते चले तो कल प्रधानमंत्री महोदय का नाम आ जाएगा, कल मुख्यमंत्री महोदय का नाम आ जाएगा। तो नाम आना FIR में बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन न्याय हम लोग चाहते हैं। देखिए ये कहने वाली बात है कि सिवान के लोग मोतिहारी गए और मोतिहारी के लोग सिवान आए, किसी भी घटना में आना जाना। हम तो कह रहे हैं कि पुलिस अधीक्षक महोदय तेज तर्रार आदमी है और संविधान और कानून को मानने वाले हम लोग हैं
और हम लोग कानून से ही निवेदन करना चाहते हैं, पुलिस अधीक्षक महोदय से हम निवेदन करना चाहते हैं, और बहुत युवा पुलिस अधीक्षक हैं और तेज तर्रार पुलिस अधीक्षक हैं, तो आप जस्टिफाई करिए ना। हम तो कह भी रहे हैं कि अगर उसमें जो लोग दोषी हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि ओसामा साहब दोषी हैं तो उन पर कार्रवाई हो। ओसामा साहब के बहनोई जो डॉक्टर हैं, अगर वह दोषी है तो उन पर कार्रवाई हो। हम तो ये कहीं नहीं कह रहे कि भाई उनको बचा लिया जाए, लेकिन अगर उक्त घटना में वो नहीं है और उनके नाम को घसीटना पारिवारिक मामला में, आप रिश्तेदार हैं, तो ये तो कहीं से न्याय संगत नहीं है। और हम लोग न्याय की बात कर रहे हैं, हम कह भी रहे हैं कि न्याय मिल जाए, जस्टिफाई मिल जाए। और आप जब देखेंगे उन चीजों को, पुलिस अधीक्षक महोदय से हम लोग निवेदन करना चाहते हैं, हम तमाम सभी कार्यकर्ता, हम तमाम सभी फॉलोअर्स, हम ये मांग करना चाहते हैं कि उनका एक अलग रिपुटेशन है, उनका एक अलग पहचान है, और युवा हमारे साथी हैं। ओसामा साहब का आप नाम ला के दे दिए, तमाम मीडिया पे ये चर्चा होने लगा कि शहाबुद्दीन साहब के बेटा जाकर के गुंडाई कर रहे हैं, तो ये तो उनके प्रतिष्ठा को धूमिल करना हुआ, जबकि उक्त घटना में वो व्यक्ति तो है नहीं, वो तो दिल्ली के जो है सरजमी उस समय है। तो सरकार के पास वह तंत्र है, वह ताकत है, शासन के पास वह तंत्र और शक्ति है कि आप जांच करवा लीजिए, जांच में दोषी पाए जाते हैं तो कार्रवाई हो, और जांच में अगर वो लोग दोषी नहीं पाए जाते हैं तो हम चाहते हैं कि उनको बरी किया जाए। और निवेदन करना चाहेंगे सैयद फरहान साहब से कि आप अपने पारिवारिक मामला में किसी भी रिश्तेदार को नहीं घसीटे। इससे आप कहीं ना कहीं पॉलिटिकली या कहीं ना कहीं आप पब्लिकली स्टंट की अगर बात करते हैं, अब आपके पीछे किनका हाथ है, किनका हाथ में, ये तो हमें नहीं जानकारी है, लेकिन आपने जो किया है वो समाज हित में कहीं ना कहीं सही नहीं है, वह गलत है, जिसका हम लोग जो सो कड़ी निंदा उसका हम करते हैं कि ऐसी घटनाओं में, आपके पारिवारिक घटनाओं में रिश्तेदार को नहीं घसीटने का कृपा किया जाए। कि अगर कहीं सीसीटीवी फुटेज में ओसामा साहब आते हैं या दिखते हैं तो हम चाहेंगे, शासन से मांग करेंगे कि कार्रवाई हो, उनके ऊपर कार्रवाई हो और उनको जेल भेजा जाए, ये हम मांग करेंगे। लेकिन अगर किसी के राजनीतिक जो सो कैरियर को, किसी के राजनीतिक चेहरा को धूमिल करने की नियत से अगर कोई एफआईआर में नाम दर्ज करवाता है तो हम तो आग्रह करेंगे सम्मानित वहाँ के पुलिस अधीक्षक महोदय से, बहुत तेज तर्रार पुलिस अधीक्षक महोदय वहाँ हैं, हम जस्टिफाई के लिए उनसे आग्रह करेंगे, उनसे निवेदन करेंगे। जैसा कि सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने देखा और रिटेन में भी एक घटना घटी थी 1/8/2023 को तेलियापट्टी रानीकुठी मोतिहारी में। उस घटना में पूर्व सांसद शहाबुद्दीन साहब के बेटे ओसामा साहब का एफआईआर में नाम आ जाता है। साथ ही साथ साहब के दामाद और साहब के पुत्री, साहब के समधी और साहब के समधन, सभी लोगों का एफआईआर में नाम वहाँ दर्ज हो गया। ये घटना है 1/8/2023 को तेलियापट्टी रानीकुठ मोतिहारी। इस संदर्भ में आप सभी सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों को हम वस्तु स्थिति स्पष्ट करने का प्रयास हम कर रहे हैं। दो परिवार का वहाँ झगड़ा है, दो भाई का जमीन का विवाद है। पूर्व सांसद शहाबुद्दीन साहब के जो रिश्तेदार हैं, जहाँ इनके पुत्री की शादी हुई है, तो उस दोनों भाई में जमीन का विवाद है। जमीन के विवाद को लेकर के घटनाएं घटती है, आपस में तोड़फोड़ होता है, पथराव होता है, मारपीट होता है, और उस मारपीट में, उस तोड़फोड़ में, उस एफआईआर में ओसामा साहब का नाम आ जाता है, ओसामा साहब के बहनोई का नाम आ जाता है, उनके बहन का नाम आ जाता है, उनके परिवार के लोगों का नाम आ जाता है। इस संदर्भ में पहला स्पष्ट ये करना है कि जो सूचक है सैयद फरहान अहमद साहब, जहां उनका घर है, उस घर के चारों तरफ सीसीटीवी लगे हुए हैं, और उनका कहना है, उस एफआईआर के माध्यम से उनका कहना है कि ओसामा साहब आते हैं गुंडों के साथ, सैकड़ों गुंडा के साथ आते हैं, मारपीट करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, सैकड़ों जो सो राउंड फायरिंग करते हैं,
और रंगदारी का मांग करते हैं। और उनका ये भी कहना है, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने देखा, उनका ये कहना है कि ओसामा साहब आते हैं और ये कहते हैं कि हम शहाबुद्दीन साहब के बेटा हैं और रंगदारी का मांग करते हैं। तो ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि एक रिश्तेदार, जब दोनों भाई, जब उनके बेटी का शादी उस घर में हुआ है, तो चाहे उनके बड़े भाई हो या छोटे भाई हो, दोनों लोग रिश्तेदार हुए। और एक रिश्तेदार से यह जाके बताने की जरूरत पड़े कि हम ओसामा साहब के बेटा हैं, और रंगदारी कोई अपने ही रिश्तेदारी में, वो भी जहाँ बहन का शादी हुआ हो, वहाँ कोई रंगदारी का मांग करे, ये कहाँ तक जायज़ है। तो ये जो आरोप लगा है, तो पहला कि अगर कहीं सीसीटीवी फुटेज में ओसामा साहब आते हैं या दिखते हैं, तो हम चाहेंगे, शासन से मांग करेंगे कि कार्रवाई हो, उनके ऊपर कार्रवाई हो और उनको जेल भेजा जाए, ये हम मांग करेंगे। लेकिन अगर किसी के राजनीतिक जैसो कैरियर को, किसी के राजनीतिक चेहरा को धूमिल करने की नियत से अगर कोई एफआईआर में नाम दर्ज करवाता है, तो हम तो आग्रह करेंगे सम्मानित वहाँ के पुलिस अधीक्षक महोदय से, बहुत तेज तर्रार पुलिस अधीक्षक महोदय वहाँ हैं, हम जस्टिफाई के लिए उनसे आग्रह करेंगे, उनसे निवेदन करेंगे। जबकि उक्त घटना के तारीख को ओसामा साहब दिल्ली इरोस होटल में वहाँ अभी हैं, और उनके बहनोई और उनके बहन का जो नाम उस एफआईआर में आ जाता है, विडंबना देख लीजिए कि वह लोग इंद्रप्रस्थ अपोलो होटल में, अपोलो हॉस्पिटल में वो एज ए डॉक्टर पदस्थापित है और ऑन द ड्यूटी 1 तारीख को सुबह से लेकर के शाम तक ऑन द ड्यूटी हैं। तो इतना बड़ा जो हॉस्पिटल है जहां वो लोग कार्यरत हैं, और परिवार के सभी लोगों का नाम आप एफआईआर में दे दिए, तो चलिए आपने एफआईआर में तो दे दिया, हम तो अब शासन के लोग वहां पुलिस अधीक्षक महोदय से निवेदन और आग्रह करना चाहते हैं कि भाई प्राइमरी लेवल पे एफआईआर तो लॉन्च हुआ, लेकिन अब विवेचना जो करना है, जो सो इंक्वायरी करना है, जो जांच करना है, आप सही जांच करवाइए और दूध का दूध पानी का पानी करवाइए। अगर उस घटना में जिन लोगों का नाम आ रहा है, ओसामा साहब के बहनोई, ओसामा साहब के बहन, ओसामा साहब के जो है सो ससुर और सास, तमाम जितने रिश्तेदार का जो नाम आ रहा है, अगर यह लोग उक्त घटना में हैं, तो हम तो कहेंगे कि उन पर कार्रवाई हो। और शासन से हम निवेदन करना चाहते हैं कि अगर यह लोग उक्त घटना में नहीं है, तो भाई आप जस्टिफाई करिए और उनको न्याय दिया जाए। पुलिस अधीक्षक महोदय बहुत तेज तर्रार पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, और उनसे विशेष मेरा निवेदन होगा कि एक जो है सो रिश्तेदार एक रिश्तेदार के घर में जाए और रंगदारी का मांग करे, सैकड़ों राउंड फायर करे, तो कहीं ना कहीं शहाबुद्दीन साहब और हैना साहब के चेहरा को धूमिल करने का जो कार्य किया गया है, या तो बहुत सरासर गलत हुआ है। और हम तो दावे के साथ कहना चाहते हैं कि किसी भी एंगल से, आप किसी भी तंत्र से जांच करवा लीजिए, आप सीआईडी जांच करवा लीजिए, आप सीबीआई जांच करवा लीजिए, किसी भी अपने संसाधन से जांच करवा लीजिए। अगर जांच में यह लोग कहीं आते हैं, तो हम कहेंगे कि उन पर कार्रवाई हो। अगर नहीं आते हैं, तो आग्रह जरूर करेंगे, शासन के लोग पुलिस अधीक्षक महोदय से आग्रह करेंगे कि आप न्याय करिए। और जो राजनीतिक चेहरा को जो धूमिल करने का जो प्रयास किया गया है सैयद फरहान साहब के द्वारा, हम उनसे भी आग्रह करना चाहते हैं कि यह आप लोगों का पारिवारिक मामला है, आप दोनों भाई का मामला है, आप लड़िए, आप उन पर मुकदमा करिए, वो आप पर करेंगे। किसी भी रिश्तेदार को इन सभी मामला में घसीटना तर्क संगत नहीं है। तो ऐसी घटना जो घटी है, जो उसमें दोषी लोग हैं, उन पर कार्रवाई हो, और जो निर्दोष लोग हैं, शासन के लोगों से अपील करना चाहते हैं कि आप न्याय। क्या लग रहा है अजय चौहान को, लग रहा है कि किसी राजनीतिक के द्वारा उन्हें फंसाया जा रहा है, राजनीति किया जा रहा है इसमें, चूंकि फरहान साहब को किसी पार्टी द्वारा संपर्क करके इस तरह का बात की जा रही है। अब इन चीज़ों का हमें जानकारी नहीं है कि किस पार्टी का उन्हें समर्थन या किस पार्टी के उकसाने या किसी पार्टी के कहने पर वो ऐसा कर रहे हैं, लेकिन ये जरूर उनसे आग्रह करना चाहते हैं, चूंकि यह परिवार राजनीतिक परिवार है, और शहाबुद्दीन साहब और हैना साहब का जो कद है देश और प्रदेश और जिला में तमाम बहुत बड़ा एक कद है। तो आप उनके परिवार को घसीटिएगा, तो ये तो कहीं ना कहीं या तो पब्लिकली स्टंट करना आप चाहते हैं, या पब्लिकली आप इनके चेहरा को धूमिल करना चाहते हैं।
अगर न्याय की बात करना चाहते हैं और आपस में जो समस्या उसके समाधान को लेकर के आप FIR करवाना चाहते हैं, या आपके साथ जो घटना घटी है अगर उस संदर्भ में आप मुकदमा करना चाहते हैं, तो जो लोग दोषी उन पर कार्रवाई, उनका नाम दीजिए। आप फिजूल में आप उन लोगों का नाम दे दीजिए जो लोग अब जो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब अब इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल में पोस्टेड है।